हेलो गाइस, आइए हम जानते हैं ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा बैक पार्ट है और हमने नीचे से 1 इंच सिलाई के लिए और हमारा लेंथ है 13.5 और ये रहा हमारा आस्तीन की लंबाई 6.25 इंच। और इस तरीके से आप 1 इंच कोने से आप गोलाई शेप दे दो और ये हमारा गोलाई शेप बन गया है। और हमने चेस्ट का चौथाई भाग है 8.5 और कमर है 7, तो ऊपर से हमने इस तरीके से निशान लगाया और हमारा 1.5 इंच है सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से 3.5 और ऊपर से 2.5 इंच इस तरीके से डिप में गला आप निशान लगाया। और ये हमने गले का शेप भी शेप में निशान लगा दिया और ये हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा साइड से कटिंग हो रहा है। आस्तीन गोलाई शेप में कटिंग करेंगे और ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। ये आधे इंच का हमने सिलाई मार्जिन के लिए लगाया निशान और जो काज पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन होती है उसके लिए आधे इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं। और ये 6 इंच का हमारा कंधा है और ये 6.25 इंच का हमने आस्तीन की लंबाई ली है और ये आधे इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये आगे इसलिए लगाया जाता है कि आस्तीन में झोल ना आए, इसलिए हम आधा इंच का अंदर की तरफ ये वाली बस आगे वाले पार्ट में झोल आने की दिक्कतें होती है, बैक पार्ट में नहीं होती है। और ये हमने गले पे निशान लगा लिया, आगे वाला गला है और हमने लेंथ 13.5 लिया है और 2.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। बैक पार्ट में हमने 1 इंच ही लिया था और फ्रंट पार्ट में हमें 2.5 इंच की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें डॉट लगाना होता है और सिलाई मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो बैक पार्ट से आगे वाले पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये हमने 8 इंच पे डॉट पॉइंट लगाया और 1.5 इंच पे हमने चारों 4 टक्स के लिए हम निशान लगा रहे हैं। और ये हमारा तीरा वाला ब्लाउज है और 4 टक्स के साथ तीरा वाला ब्लाउज है। इस तरीके से आप निशान चारों तरफ डार्ट के लिए हमने लगा लिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आगे वाले पार्ट में हम सिलाई मार्जिन के लिए 2.5 इंच कपड़े की आवश्यकता पड़ती है और बैक साइड में 1 इंच भी ले सकते हो, उतने में हो जाता है। और ये देखिए तीरा कटिंग किस तरीके से की जा रही है। इस तरीके से करने से इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आता है और तीरे का शेप भी बहुत प्यारा और सुंदर हो जाता है। इसलिए इस तरीके से आप लोग भी कटिंग करो। और हमारा अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे अस्तर को रख के इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कभी भी आप अस्तर और कपड़े की कटिंग करो तो जो हमारा मेन फैब्रिक होता है अस्तर से आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट करना चाहिए। इस तरीके से देखिए हमारा कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर से। और ये हमारा कटिंग हो रहा है। बेल्ट की कटिंग हमने भी कर लिया। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे और बैक का दोनों कटिंग हो गया।
इस तरीके से आप भी कटिंग करो तो कपड़ा एडजस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये देख सकते हैं हमारा बाजू की कटिंग है। बाजू की कटिंग में थोड़ी सी कपड़ा कमी होती है तो हम नीचे से जोड़ लगाएंगे।